नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे से होंगे। एक चीज़ बीइंग एज़ ए एविएशन लवर जिसने मुझे काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रही है, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि आप ना एविएशन में आजकल थ्रेट बहुत आ रहे हैं। थ्रेट इन द सेंस कि बम थ्रेट बहुत आ रहे हैं, और उस बम थ्रेट की वजह से लोगों को किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन को तो करना पड़ ही रहा है, साथ में पैसेंजर्स को किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, वो उससे उससे निजात पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ। 25 फ्लाइटों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है 7 दिनों में। पिछले 7 दिनों में 90 विमानों के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर बम की धमकियां मिली हैं, और केंद्र सरकार ने डीजीसीए प्रमुख को हटा दिया है। ठीक है, मतलब केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है, डीजीसीए प्रमुख को हटाना ये उनका इंटरनली मैटर है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट हाँ, पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लम एविएशन वालों को झेलनी पड़ रही है, और 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अभी तक नुकसान हो चुका है एविएशन इंडस्ट्री को, एयरलाइन को। रिसेंटली मैं एक फ़्लाइट कर रहा था, पिछले हफ्ते की बात है, जहाँ पर एक फ़्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, वो डाइवर्ट होकर के दिल्ली आई थी। और उसमें जिस तरह से काम किया दिल्ली एयरपोर्ट के स्टाफ ने, सभी एजेंसीज़ ने, वो पर्सनली लेवल पे जो मैंने महसूस किया, वो बड़ा ही काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया, उसको हैंडल बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को किया। डीजीसीए के जो हेड हैं विक्रम देवदत्त, उनको हटा दिया गया है कल, और वाजिब रीज़न यही हो सकता है, इसके अलावा कोई रीज़न बनेगा नहीं कि डीजीसीए के हेड को ही हटा दो, जस्ट बिकॉज़ कि थ्रेट कॉल्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, और उस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सरकार ने सभी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनके साथ मीटिंग रखी है कि भाई इसको कंट्रोल करो, पर कंट्रोल होने में आ नहीं रहा है। देखिए, जब एक बम थ्रेट आता है ना, तो अगर फ्लाइट ग्राउंडेड है तो चीज़ें थोड़ी सोच सकते हैं कि हम इसको आसानी से ले सकते हैं या देख लेंगे यहाँ। लेकिन जब चीज़ें आसमान में होती हैं ना, हवा में जहाज़ होता है, और उस समय कैप्टन यू नो क्लियर तो नहीं बताते हैं, उस समय कैबिन क्रू कैप्टन क्लियर बताएंगे तो शायद विमान में अफरा-तफरी मच जाएगी। बट रिसेंटली जब मुंबई से फ्लाइट दिल्ली डाइवर्ट होके आई थी, तो पैसेंजर्स को शुरू में तो पता ही नहीं था कि फ्लाइट आई क्यों है यहाँ पर, बिकॉज़ आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो किसी को ना, प्लेन में जो है वो बम थ्रेट है। लोगों का डर जाएँगे, शॉक्ड हो जाएँगे, या शॉक लगता है ना एकदम से, तो चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। तो जब न्यूज़ में आ गई चीज़ें, जब सब जगह सर्कुलेट हो गई सोशल मीडिया पे, तब जाके पैसेंजर्स को पता लगा कि भैया जो है वो बम थ्रेट जो है वो झूठी अफवाह फैलाई थी, और इस तरह से कुछ चीज़ें होती नहीं है। एक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आप किसी प्लेन में जा रहे हैं, और उस प्लेन को लैंड कराया गया बम थ्रेट की वजह से, तो आप मान के चलो कि आपके 6 से 7 घंटे उस फ्लाइट में लगने ही लगने हैं। ये मान के चलो, वो फ्लाइट जाएगी नहीं, 12 घंटे भी लग सकते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं, 7-8 घंटे तो मान के चलो आप। उस पूरी फ्लाइट को आइसोलेटेड वे पे ले जाया जाएगा, वहाँ पे सारे पैसेंजर्स को उतारा जाएगा, वन बाय वन सबके बैगेज चेक इन होंगे, हैंड बैग, चेक इन बैग सब खाली करा दिया जाएगा। पूरा चेक किया जाएगा प्लेन प्रॉपर तरीके से, जैसे-जैसे आला अधिकारी आपको आदेश देंगे, एयरलाइन के अधिकारी, सीआईएसएफ, बीसीएस, जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे जुड़ी हुई हैं, वो सब आपस में बातचीत करके उस आइसोलेशन वे पे जितने भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो वहाँ पर प्रेज़ेंट रहेंगी, और उन सब चीज़ों को देखेंगी। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो फ्लाइट उस दिन ना जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो फ्लाइट नेक्स्ट डे जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि फ्लाइट कैंसल ही हो जाए, कुछ भी। वैसे एयरलाइन इस मैटर में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है, ये एक बात की बातें हैं। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हाँ ऐसा कुछ होता है, तो मान के चलो कि सफ़र होने वाला है। एक पैसेंजर्स ने अगर गलत मैसेज पास कर दिया कोई थ्रेड का, तो समझ लो आपका पूरा दिन खराब है। अब उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा यहाँ पे, कि केवल एयरलाइन एयर इंडिया के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, इंडिगो के साथ हो रहा है, विस्तारा के साथ हो रहा है, और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ हो रहा है, और मोस्टली जो देखी जाएंगी ना फ्लाइट, ये इन सब सभी एयरलाइन के साथ हो रहा है। तो अब दो फैक्टर है इसमें।
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं करनी हैंडल, क्योंकि इतनी गवर्नमेंट एजेंसियां इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होती जितनी इंटरनेशनल में होती हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अगर बम थ्रेट आ गया है तो किसी दूसरे सेक्टर पे उतारना, उनके बाद उन चीज़ों को हैंडल करना वो थोड़ा टफ हो जाता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। पर जिस प्रकार से पिछले दिनों से बम थ्रेट कॉल आ रही हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। लोगों के मन में डर बैठ जाता है ना, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक्सप्लोर होती हैं चीज़ें। अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे आज की डेट में कुछ होगा ना तो पूरी दुनिया में फ्लैश लग जाएगी। सब दुनिया की सोशल मीडिया पे, फ्रंट लाइन में, पेपर पे, न्यूज़ में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह यही चल रहा होगा कि दिल्ली में एयर इंडिया के प्लेन में, स्पाइस जेट के में, आकाशा के में या विस्तारा में या किसी में भी, इंडिगो में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ें सॉफ्ट टारगेट होती हैं करनी, पर मुझे लगता है कि जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो हमारी बहुत सतर्क हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और मुझे मुझे ये उम्मीद भी है कि ये जितनी भी थ्रेट कॉल हमारे पास आ रही हैं आज की डेट में, चाहे वो एयरलाइन के स्टाफ को परेशान हो रहा है या कोई भी एजेंसी हमारी परेशान हो रही है, बहुत जल्दी इससे निजात पालेंगे हम लोग। और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जितनी भी एयरलाइन स्टाफ हैं, सल्यूट है यार आपको, सल्यूट है। इस खराब कंडीशन में भी जिस प्रकार से आपने काम कर रहे हो, या क्योंकि चीज़ें पैनिक हो जाती हैं और उस सिचुएशन को हम लोग हैंडल करते हैं, वो मेरे मेरे खुद के लिए, मेरे खुद के स्टाफ के लिए वो अप्रिशिएबल चीज़ है, बिकॉज आसान नहीं होता है, कुछ भी आसान नहीं होता है। बातें करनी बड़ी आसान होती हैं, कहना नहीं होता है। और मतलब मैं अभी भी शॉक्ड हो जाता हूँ जब जब मैं सुनता हूँ ऐसी चीज़ें कि बैक टू बैक हो रही हैं। आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, तरसों हुआ, अभी मैं जाऊँगा तो कहीं से मुझे खबर आ जाएगी वहाँ जी एयरक्राफ्ट जो है ग्राउंड हो गया, जस्ट बिकॉज एक थ्रेट कॉल आई थी। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं इस पर काम कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि नहीं आनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं यार कि इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं तो आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मेरे दिमाग में तो चीज़ें बैठ जाती हैं, मैं जल्दी से भूलता नहीं हूँ, मेरे दिमाग से निकलती हैं। जब कुछ चीज़ें आपके आसपास नेगेटिव होती हैं, गलत होती हैं ना, तो मैं नहीं बोल पाता उन चीज़ों को। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर एविएशन से जुड़े हुए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जिस प्रकार की थ्रेट कॉल आ रही हैं कि अ, किस तरह से इनको हम चीज़ें सही कर सकते हैं, या क्या कुछ आइडिया दे सकते हैं, या कुछ सुरक्षा एजेंसी और बेहतर कर सकती हैं। वो ऑलरेडी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, पर हमारे आसपास ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो फ़र्क पड़ता है। वेल, अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर का महीना बड़ा ख़तरनाक महीना रह चुका है मेरे लिए 2022 में, और मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे जैसे महीना आता है ना अक्टूबर नवंबर का, वैसे वैसे मैं परेशान होता हूँ, और अक्टूबर के महीने में कुछ ज़्यादा ही परेशान चल रहा हूँ आजकल मैं। नवंबर का महीना भी ऐसे ही जाएगा मेरा, मुझे पता है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कैलेंडर से अक्टूबर नवंबर का महीना निकाल दूँ। इन 2 महीनों में किसी मेरे अपने ने ऐसे चाकू लेकर के और ऐसे धक 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 ऐसे मारा था। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। पर भैया ठीक है, खुश रहो, हमें बर्बाद करके तुम आबाद हो, खुश रहो, क्या कह सकते हैं तुम्हारे लिए। कम से कम शर्म तो आती होगी इस बात को लेकर के। पर मैं तुमसे, अगर मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यूट्यूब पे देखती, मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि देखो, चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं करनी चाहिए कि अगर ज़िंदगी में कभी जाकर के मुलाकात हो तो नज़रें भी ना मिला पाए। इस लेवल पे ख़राब नहीं करनी चाहिए चीज़ें इंसानों के साथ। तो सोचो इस बारे में, ठीक है? और मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तुम भी आगे बढ़ो और सोच अपनी थोड़ी बदलो अभी मुझे लेकर के। जो भी किया आपने वो आप जानती हो। अगर मुझे कुछ गलत करना ही होता है तो मैं अब तक कर चुका होता, या मेरे मन में कोई ऐसा नहीं है आपको लेकर के। जिस प्रकार आपने शुरू में कहा था मुझे काम करो, मुझे ना बदनाम कर दो। अरे ऐसे नहीं होती चीज़ें यार। आप जिसको जिसको आपने सम्मान की नज़रों से देखा हो, जिसको आपने अपना सब कुछ माना हो, आप उसको लेके ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपने जो किया वो आप जानती हैं, हमने जो किया वो हम जानते हैं, इसलिए तो शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि मोहब्बत की थी हमने, इसलिए शांत है।
मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।